ये बताइए इसका क्या नाम है? वर्नियर 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 कैलिपर। ठीक है। वर्नियर कैलिपर कौन सा वर्नियर कैलिपर है? कौन सा वर्नियर कैलिपर है? मैकेनिकल। मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर राइट। यस सर। समझ में आ गया? मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये मैनुअल है। ठीक है। और इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.02 mm। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। ये 0.02 mm जो है ये कहाँ से आया इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप इसको वर्नियर कैलिपर के नाम से जानते हो। ये जो वर्नियर कैलिपर है ठीक है ये 150 mm है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड के हिसाब से 150, 200, 250, 300 ऐसे स्पेसिफाई किया गया है राइट। लेकिन इतनी होगी है, इससे ज़्यादा भी होगा। इससे ज़्यादा है ठीक है, और इससे कम है, 100 mm से भी स्टार्ट होता है राइट। अब इसमें सबसे पहले इसका पार्ट्स और इसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है विनय? ठीक है, जिसको जहाँ पे डाउट आएगा वो मुझे पूछेगा राइट। सबसे पहले अब ये जो पार्ट्स देख रहे हो इसको कहते हैं क्या? जो ये हो गया आपका जो। कौन सा जो है? फिक्स जो। फिक्स जो। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स है। इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? मूवेबल जो। इसको क्या कहते हैं? मूवेबल जो। क्यों? क्योंकि ये मूव कर रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इसलिए इसको मूवेबल जो कहते हैं। ठीक है, ये जो फिक्स जो और मूवेबल जो है भी हो सके हाँ। जैसा पकड़ के। फिक्स जो और फिक्स जो और मूवेबल जो काम क्या है? इसका काम क्या है? ये आउटसाइड डायमीटर चेक करता है। जैसे ये एक माइक्रोमीटर हो गया, इसका मैं बाहर का व्यास मैं चेक करके बता सकता हूँ। ये मैंने लिया, इसको क्या किया? लॉक कर दिया, इसको निकाला। अब सीधा सा मैं गिनती कर दिया, 1 से लेकर ये 10 है और यहाँ पे 5 है, 15। यानी इसका बाहरी व्यास कितना बताया? 15 mm। बड़े आसानी से बताया। तो ये एक तो फिक्स जो और मूवेबल जो का काम होता है इसका आउटसाइड डायमीटर चेक करना। उसी प्रकार से ये जो होता है इनसाइड डायमीटर चेक करता है। क्या करता है? जैसे ये मार्कर हो गया, मैं उसको खोल दिया, खोलने के बाद इसके अंदर जो है ये इनसाइड है। यस सर। अब इसका मैं डायमीटर चेक करूंगा, इसको लॉक कर दिया राइट। अब इसको कितना है? 10, 11, 12 के बाद थोड़ा पॉइंटों में भागा है तो ये 12.5 मैं बड़े आसान से बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार से इसको मैंने 0 कर दिया। यस हमारा अभी 0 में है। फिर मैंने इसका गहराई नाप सकता हूँ। जैसे हमारा एक तो ये क्या है? फिक्स जो और मूवेबल जो आउटसाइड डायमीटर चेक करता है और ये इनसाइड चेक करता है। उसी प्रकार से मैं अभी इसका कहते हैं लॉक नट। क्या नाम है? इसका क्या काम है लॉक नट का? इसको टाइट करने के लिए, लूज करने के लिए, फिक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से इसको कहते हैं थंब बार। थंब बोले तो उंगली, बार शेप में है इसलिए इसको थंब बार करते हैं। इसको स्लाइड किया जाता है, स्लाइडिंग हाँ, या फिर स्लाइडिंग बार भी कह सकते हो, थंब बार भी कह सकते हो, क्योंकि काम के हिसाब से नाम है इसका राइट। उसी प्रकार से और जैसे मैंने इसको स्लाइड करता हूँ, एक से बाहर से ये चीजें मूव हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। इसका क्या नाम है? डेप्थ बार। इसका नाम है डेप्थ बार। इसका नाम डेप्थ बार क्यों है? क्योंकि ये गहराई चेक करता है, डेप्थ चेक करता है राइट। यस। इसको मैं क्या करूंगा, ये कैप है। अब अंदर का जो ये होल है ये इसका गहराई हो गया। किसी ने बोलेगा कि इसका गहराई चेक करके बताओ। मैंने सबसे पहले इसको 0 में लाया। 0 में लाने के बाद मैंने इसको ओपन किया। एक हमेशा वर्नियर कैलिपर एक हाथ में इसी तरीके से चलता है राइट। आप लोग भी ऐसे ही चलाएंगे। मैंने क्या करूँगा, इसको खोला, इसके अंदर पुश किया और यहाँ लॉक कर दिया।
ठीक है, फिर इसको क्या किया, लो टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद मैंने देखा इसका डायमेंशन यहाँ पे मैं गिनती करूँगा तो ये 15 है, 16, 17, 18 mm इसका गहराई है। Yes. ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ मिला, एक तो आउटसाइड डायमीटर पता चला, इनसाइड डायमीटर और इसका डेप्थ है, डेप्थ पता चल गया। Yes. तो इसीलिए वर्नियर कैलिपर हमें 3 चीज़ें चेक करने के लिए मदद करता है, राइट। Yes. और सबका अलग अलग काम है, पता चला इसका डेप्थ चेक करने के लिए, इसका इनसाइड चेक करने के लिए, इसका आउटसाइड चेक करने के लिए, इतना तक पता चल गया। Yes. इसका लिस्ट काउंट पता चल गया कितना mm है। 0.02 mm. उसी प्रकार से ठीक है, हम अब ये जो 0.02 mm इसको प्रूव करेंगे, Yes. राइट विनय, इसको प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ठीक है, पास आ जाओ सब। देखो हमारा कितने स्केल है, 2 स्केल है। दो। एक होता है मेन स्केल, ये जो होता है ये होता है मेन स्केल, और इसके जो मूवेबल जो के ऊपर एक स्केल बना हुआ है इसको कहते हैं वार्नियर स्केल। ठीक है, इसको कहते हैं वार्नियर स्केल। ठीक है, अब देखो मेन स्केल 0 से लेकर ठीक है 150 mm तक है। Yes, तो sir. उसका एक से लेकर दूसरे लाइन तक कितना होता है, 1 mm होता है, 1 mm. यानी 1 मेन स्केल डिवीजन। मैं इसको शॉर्ट में बोला, मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, यानी एक से लेकर दूसरी लाइन तक ये 1 mm होता है। Yes, sir. और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, इसका 50. हमें अभी निकालना है, Yes. राइट। Yes. तो उसके लिए हमें मिला है लिस्ट काउंट 0.02 mm। ठीक है, किसका, इसका 0.02। सबसे पहले लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है सर्वनिम्न मतलब नापने का क्षमता होता है, उससे नीचे वो नापने का कैपेसिटी नहीं होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट जो होता है ठीक है वो एक कैपेसिटी होता है इक्विपमेंट का, राइट। तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 0.02 ठीक है 0.02 mm। तो हम इसको ध्यान से देखो, इसमें 2 स्केल होता है, एक होता है MSD यानी मेन स्केल डिवीजन, और एक होता है VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, राइट। Yes, sir. ठीक है, लक्ष्य इधर देख। ठीक है, इसके बाद देखो इसका वर्नियर स्केल में 0 से लेकर ठीक है यहाँ तक कितना लाइन बना हुआ है, 10. अच्छा, वो छोटा वाली? हाँ कितना लाइन 50, बना हुआ है, 50 लाइन बना है। तो मैं लिख सकता हूँ 50 Yes, sir. लाइन। Yes, sir. अरे इसका देखो, इसका 50 लाइन मेन स्केल में कौन से लाइन के साथ मैच कर रहा है, 49. वेरी गुड, 49 के ऊपर ये मैच कर रहा है। तो ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें मिल चुका है एक मेन स्केल डिवीजन 1 mm मिल चुका है। Yes, sir. हमें अभी ठीक है इसको निकालने के लिए, VSD निकालने के लिए हमने सीधा क्या करना है, ये 49/50 इसको जब आप भाग करेंगे, काटेंगे, ये होगा आपका 0.98 mm। Mm. Yes, sir. ठीक है, तो हमारा इधर से इधर तक ठीक है ये कह रहा है 0.98 mm है। हमें क्या चाहिए, लिस्ट काउंट, Yes, sir. ये वाला चाहिए। कैसे बना वो तो प्रूव करना है। हाँ, sir. तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल डिवीजन इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू 0.02 mm। Yes, sir. ठीक है, तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm. हैं 1 mm 0.1 mm नहीं sir. मेन स्केल डिवीजन, इसको ये रीडिंग निकालने के लिए फॉर्मूला है। हाँ, sir. तो हमें पता है 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm, ठीक है, 49 और हमें ये 0.98 mm मिल गया है। तो हमें लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। Yes, sir. ठीक है, ये हो गया आपका रीडिंग का। अब लिस्ट काउंट के लिए एक मेन स्केल डिवीजन 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू कितना है, 1 mm. कितना है अपने, एक मेन स्केल डिवीजन कितना mm है, 1 mm है, 1 mm. ये है ना, Yes, sir. एक से लेकर दूसरे तक 1 mm है। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 0.98 mm. 0.98 mm। जब हम एक से 0.98 mm को माइनस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा 0.02 Mm. mm।
ये 0.02 mm डिस्काउंट आया कहाँ से पता चला? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? सब समझ में आ गया? अब ये जो मैंने लिखा था रीडिंग निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, यस सर। अब इसको भी निकालेंगे। उससे पहले ठीक है हमें क्या करना है, अब मैं आप लोग को एक एक चीज़ें पूछूंगा, आप लोग मुझे वन वन स्टेप में बताएंगे। यहाँ तो किसी को कोई डाउट है? डाउट नहीं है। अब ये है माइक्रो क्या नाम है मार्कर। मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूँ। अब इसमें मैन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया। यस सर। अगर सीधा सीधा मैच कर रहा है ये वाला 0, यस सर। ये देखो 80 के ऊपर मैच कर रहा है तो सीधा 80 mm है। यस सर। 60 के ऊपर मैच कर रहा है तो 60 mm सीधा। हाँ सर। 65 66 ऐसे। अगर ये मान लो 70 से थोड़ा आगे भागा है, ये जो थोड़ा आगे भागा है वो हो गया आपका पॉइंट में। पॉइंट। उसको निकालने के लिए आपका वर्नियर स्केल में ये जो लाइन होता है मैन स्केल के लाइन के साथ इक्वल मैच कर रहा है, Yes. उसको आप ढूंढना है और उसको कैलकुलेट करना है। Yes. ठीक है, तो अब मैंने इसको बंद किया। अब उससे पहले हमें एक चीज़ समझना है, वो होता है एरर। सबसे पहले बताओ एरर क्या होता है। अब हमारा ये जो प्रिसिशन वर्नियर कैलिपर होता है ये हमारा 0 में है। यस सर। बिल्कुल देखो ये वर्नियर स्केल का 0 और मैन स्केल मैन स्केल का Zero. बिल्कुल कॉन्सिस्ट है यस सर। एक लाइन में, इसलिए हमारा अभी इंस्ट्रूमेंट 0 में है। Yes. यानी एरर नहीं नहीं है। अगर मान लीजिए अब मैं बंद करने का कोशिश कर रहा हूँ, हाँ। ये अगर यहाँ पे आके बंद हो रहा है यानी हमारा वर्नियर कैलिपर खराब है। खराब है यानी इसको इंग्लिश में एरर कहते हैं। ठीक है, एरर यानी एरर दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, राइट। यस सर। तो ये जो अभी मैं जितने में ये मान लो ये 0 हुआ नहीं, यहाँ पे रुक गया है, हाँ सर। तो ये आपका पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है? ये नेगेटिव। ये है आपका पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव। हाँ देखो ये 0 वाला एक ऊपर के 1 mm के पास आके रुक गया है, ये इतना गैप है हाँ सर। तो मैं इसका मतलब खराब है। ये तो भाई पूरा बिल्कुल सट जाना चाहिए था, लेकिन ये 1 mm गैप है यानी प्लस पॉजिटिव एरर हो गया है। अगर ये बाहर भाग जाता ठीक है ये हो जाता है नेगेटिव एरर। अब ये 1 mm प्लस में है, माइनस में नेगेटिव होगा। हाँ माइनस में भी है और प्लस में भी है। ठीक है, अब देखो एक चीज, जब आपका वर्नियर कैलिपर एरर होता है जितना mm एरर होता है उतना आपको प्लस में है तो माइनस करने पड़ेगा और माइनस में है तो आपको प्लस प्लस करना पड़ेगा, ये याद रखना। अब ये आपका प्लस में है 1 mm। अगर मान लो ये पेन ठीक है, मैं अभी इस पेन को मेजरमेंट करूंगा आउटसाइड डायमीटर, अब इसको लॉक करूंगा। ठीक है, इसको निकाल दिया। अब देखो ये अभी कितना है, कितना mm है, ये आपका 0 है वर्नियर स्केल का, ठीक है, और मैन स्केल का 8 वाला लाइन के ऊपर मैच कर रहा है, इसीलिए ये 8 mm है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल 8 के ऊपर परफेक्टली मैच कर रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव एरर 1 mm था तो अब आप यहाँ पे 1 mm घटाएंगे, 8 से 1 mm घटाएंगे। ठीक है, आपका जितना बचेगा 7 mm। अगर ये पॉजिटिव में है, अगर नेगेटिव होता है तो आपको 1 mm जोड़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, जितना वेरिएशन होगा उतना प्लस और माइनस करना पड़ेगा, राइट। जितने का अब आपको समझ में आ गया एरर क्या है यस सर। और एरर कितने प्रकार का होता है। जब एरर होता है आपको कैसे इसको कैलकुलेट करना है आपको समझ में आ गया। यस सर। कोई डाउट है नो सर। तो आप यहाँ लिख सकते हो एरर, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव होता है, राइट। यस सर। हमें एक एरर मिला, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब हमें इसका, अभी हमारा ये 0 है, हाँ सर। अभी मैं क्या करूँगा इसका आउटसाइड डायमीटर चेक करूँगा, आप बताएंगे इसका डायमेंशन कितना है। सबसे पहले मैं माइक्रोमीटर को चलाया। अब सबसे पहले 0 सेट करना है कि 0 में है कि नहीं, पहले चेक कर लेना है। नहीं है
तो पहले देखना कितना डिस्टर्ब हुआ है, उतना आपको याद रखना है या कहीं लिख लेना है, उतना फिर आपको घटाना जोड़ना है, राइट। ठीक है, अब मैंने इसका आउटसाइड डायमीटर चेक करूंगा, इसको फिक्स किया, इसका लॉक नॉट को मैंने टाइट कर दिया, अब इसको निकाल दिया। कौन बता सकता है ये कितना mm है? कौन बता सकता है? 20 mm। 20 mm। आपका 15। विनय आप बताओ कितना है? 12 पॉइंट कुछ है और 12 नहीं लाओ 13 पॉइंट है। देखो 20 पे भी यार 15 पे भी आ रही है, 0-15 पे आ रही है। लाओ, अरे 0-15 पे देखो मैं समझाता हूँ, आप यहाँ से ध्यान से देखो। मैं छुड़ाना है आप देखो इधर ध्यान से देखो, ये जो वर्नियर स्केल का है ये 0 है। 15 पे मिला। आप देखो यहाँ से गिनती करके जाओ, ये 10 है, 10 के बाद 15 है, तो आपका मेन स्केल कितना आया? 15। 20 पे भी नहीं मिल रहा जी। ठीक है, बिल्कुल ये 15 के ऊपर है, इसलिए सीधा आपने 15 mm बता दो। अगर मान लीजिए ये 15 से थोड़ा आगे भागा है, इतना, ये जो आगे गया है ये कितना है? ये पहले तो हमें MSR 15 मिल गया। अब वर्नियर स्केल में हमें देखना है कि इसमें कौन सा लाइन मेन स्केल के साथ कंसिस्ट कर रहा है, 50। क्योंकि थोड़ा सा आगे भागा है ना। हाँ सर। अब यहाँ से देखते जाएंगे, 0 वाला नहीं कर रहा है, 8 वाला, 10 वाला, 15 वाला नहीं कर रहा है, ये 20 वाला नहीं कर रहा 40 है, वाली इधर से नहीं कर रहा है, इधर से नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। यस यानी ये 6 वाला लाइन और यहाँ 45 वाला लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 6 यानी 6 × 5 कितना होगा? 30। ठीक है, तो आपने VSR कितना पाया? 30। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितना है? 0.02 mm। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 15 30 × 0.02 यानी 15 × 60 mm। ये आपका क्या है? रीडिंग है। तो इसका मोटाई कितना आया? 15.60। ठीक है, उसी प्रकार से मैं इसका देखो, अब मैं आउटसाइड चेक कर लिया, अब इनसाइड इसका अंदर दिया और इसका मैं बता दिया 10 से 11 12 से थोड़ा आगे भागा है, मैं देखूंगा कौन से लाइन इसमें मैच कर रहा है। 40 वाला लाइन मेन स्केल का 40 और इसका 25 26 27 28, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको लॉक कर दिया, मैं यहाँ पे लिखूंगा सीधी सी। ठीक है, MSR कितना है? MSR कितना है? 12 mm और VSR कितना है? कितना था? VSR कितना था? 6 के ऊपर मैच कर रहा था ना, 28 था 6 यानी 6 पंचा 30। यहाँ पे मैंने 30 mm कर दिया। लिस्ट काउंट 0.02 है, तो मैं यहाँ पे करूँगा 12 × 30 × 0.02 यानी 12.60 mm आपका इसका इनर डाया है। ठीक है, गहराई भी ऐसे कर सकता हूँ। अब सीधी प्रकार से मैं इसका अंदर पुश किया, बंद किया। ठीक है, अब देखो यहाँ 0 वाला लाइन 25 26 27 28 मैं यहाँ पे लिखा, यहाँ पे MSR लिखा 28 mm, राइट। उसके बाद 28 से थोड़ा आगे भागा है, यहाँ पे देखूंगा कौन सा लाइन मैच कर रहा है, ये देखो इधर वाला लाइन मैच कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे अब मैं लिख सकता हूँ 10 5 6 7 8 यहाँ मैच कर रहा है ना, ये 10 11 12 13। ठीक है, VSR लिख दिया मैंने 13, लिस्ट काउंट 0.02। ठीक है, तो कितना 28 13 × 0.02। ठीक है, यानी 28.26 mm। ठीक है, रीडिंग निकल गया। इसी प्रकार से आप लोग इस वर्नियर कैलिपर का सारा रीडिंग निकालना है, फंक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, और इसका डिस्काउंट भी प्रूव करना है। आ गया समझ में? कोई डाउट? सबको क्लियर? ठीक है।